प्रेज द लॉर्ड। डिवाइन ऑफ पावर मिनिस्ट्री में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है इस रात की प्रार्थना में। और प्रभु ने हम सबको सारा दिन संभाल के रखा, तो हम सब प्रभु को एक बार फिर महिमा देंगे, प्रभु को प्रेज करेंगे, प्रभु को धन्यवाद बोलेंगे कि प्रभु ने हर चीज में हमें संभाला, हर रोग से, हर बीमारी से, हर परेशानी से। और एक बार फिर प्रभु की दया से हम प्रभु के समीप आकर बैठे हैं। तो मेरे प्रियो, सब मिलकर प्रभु को धन्यवाद बोलो, क्योंकि प्रभु की करुणा इतनी बड़ी है हमारे जीवन में। हम जितना भी उनको प्रभु को धन्यवाद बोले, थैंक्स गिविंग करें, वो कम है। तो हर पर हर समय प्रभु को धन्यवाद बोलते रहिए। तो आइए हम सब प्रार्थना की ओर जाएंगे और अपने हृदय को तैयार कीजिए, अपने मनों को तैयार कीजिए। जब ये प्रार्थना आप तक आए तो अपने आप को हर संसारिक चीजों से, अपने मन को बचाकर प्रभु की ओर अपने हृदय को, अपनी सोच को, अपने समझ को लगाकर बैठिए और बोलिए कि प्रभु यीशु, हमारा माइंड इधर उधर ना डाइवर्ट होने पाए, हम पूरे मन से आपकी प्रार्थना में बने रहें। तो आइए हम प्रभु को प्रेज देते हैं, क्योंकि प्रभु हमारे लिए इस दुनिया में आए हैं। जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, परंतु आनंद जीवन पाएंगे। तो मेरे प्रिय, आप विश्वास रखिए, क्योंकि प्रभु यीशु के द्वारा ही हम मुक्ति पाते हैं। और प्रभु यीशु पापों को क्षमा करके जीवन देते हैं, अंधों को आंख देते हैं, गूंगों को बोली देते हैं। तो प्रभु को धन्यवाद बोलो, प्रभु की महिमा करो, क्योंकि प्रभु यीशु हमारे शब्दों को सुनते हैं और उन्हें पता है कि उनके बच्चों को किस चीज की जरूरत है। तो रात के समय हम सब बोलेंगे कि प्रभु यीशु, हर परेशानी से, हर दुख से, हर संकट से आपने हमें बचा के रखा। हम आपको प्रेज देते हैं, आपके नाम को अपने जीवन में ऊंचा करते हैं। आप आइए हमारे घर में, ओ पवित्र आत्मा आप आइए, हम आपको स्वागत करते हैं। हम सब मिलकर बोलेंगे, पवित्र आत्मा को वेलकम कीजिए अपने घरों में, अपने परिवार में, हर लोगों में। हालेलुया। तो आइए हम वचन की ओर जाएंगे और देखेंगे कि आज रात के समय प्रभु वचन के द्वारा हम सबसे क्या बात करते हैं। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, हम वचन को पढ़ेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो आज के समय के लिए। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार गॉस्पेल ऑफ जॉन हम निकाल लेंगे, चैप्टर 11 और वर्ष 17 से पढ़ेंगे, अध्याय 11 और 17 वचन से देखेंगे यीशु और पुनरुत्थान और जीवन। वचन में लिखा है, यीशु ही पुनरुत्थान है और जीवन भी वही है। वहां पहुंचने पर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। लाजर मर गया था, उसे कब्र में रखे 4 दिन हो गए थे। बेतनिया यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था। बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आए थे। जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उसे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। और मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। और अब भी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि अंतिम दिनों में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पे विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। क्योंकि तू इस बात पर विश्वास करती है। उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र जो जगत में आने वाला है तू ही है। सच में परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने से परमेश्वर जिस तरह लाजर को चंगा किया, जिस तरह लाजर को उसने 4 दिन से मरा हुआ वो कब्र में पड़ा था,
निकाला, परमेश्वर हम सब के जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। अंत तक हम अपनी आशा को ना छोड़ें, अंत तक हम प्रभु में बने रहें। और देखिए परमेश्वर कहता है कि तू विश्वास कर और परमेश्वर की महिमा को देख। तो आज जितने लोग बीमार में पड़े हैं, जितने लोग अंधकार में पड़े हैं, जितने लोग शैतान के हाथों में पड़े, मैं उन सबको आज इस रात्रि काल में बताना चाहता हूं, प्रभु का उद्धार, प्रभु की आत्मा आपके घर में, आपके जीवन में प्रकट हुआ है। तो आज उसकी आत्मा को अपने जीवन में महसूस कीजिए और यीशु को जो पुनरुत्थान और जीवन है उसे आपको जगाने दीजिए। तो आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद 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 राजा। यस प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ इन वचनों के लिए और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस रात के समय मेरे खुदा प्रभु यीशु, जैसा कि प्रभु वचन में लिखा है कि आपके नाम से हर बीमारी दूर होते हैं। तो आज प्रभु जी मैं अपने लोगों के लिए बोलती हूँ प्रभु, अगर प्रभु जी यहाँ पर जो कोई मेरे खुदा रोग में है, बीमारी में है, दुख में है, तकलीफ में है, तो आज यीशु के नाम के द्वारा उनके जीवन में अद्भुत कार्य हो प्रभु यीशु। हालेलुया, क्योंकि प्रभु जी आपके वचन में लिखा है जब वह व्याधि के मारे सेज पर पड़ा हो तब यहोवा उसे संभालेगा। तू रोग में से उसके पूरे बिछोने को उलट कर ठीक करेगा। प्रभु यीशु वचन संहिता के अनुसार इस वचन को मैं क्लेम करती हूँ 41:3 के अनुसार अपने लोगों को आज चंगाई को दीजिए। हालेलुया, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वह पड़े हैं उस पर से वो निकालता है। भजन संहिता 117 के 20 के अनुसार, 7 के 20 के अनुसार प्रभु उनके जीवन में अद्भुत कार्य कीजिए, अद्भुत कार्य करिए। हर रोग हमारे लोगों के जीवन से दूर कीजिए, हर तकलीफ हमारे लोगों से दूर कीजिए, चाहे वो सर्वाइकल हो, चाहे वो माइग्रेन हो, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज प्रॉब्लम, सिर दर्द, चिड़चिड़ापन, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से जो मनुष्य के हाथों में नहीं है, ओ प्रभु यीशु वो आप करने वाले परमेश्वर, क्योंकि आपने मनुष्य को अपने हाथों से रचा, उनकी एक एक चीजों को आपने अपने हाथों से बनाया है मेरे खुदा। तो आज पूरी रीति से हमारे लोगों को अब चंगाई को दे दीजिए ताकि वो जानने पाए कि प्रभु यीशु ही सबसे ऊंचा है जिसके द्वारा हम चंगे होते हैं। तो आज इस प्रार्थना के द्वारा हमारे लोगों के जीवन से अद्भुत कार्य होने पाए। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय, हालेलुया, परिवार की उन्नति के लिए एक हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मैं परिवार के उन्नति के लिए प्रार्थना करती हूँ। परिवार में प्रभु अगर कोई बिजनेसमैन है, कोई जॉब करता है, पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनका व्यापार है, हर चीजों में उनको प्रभु जी अपने हाथों में लेकर संभालिए। हालेलुया प्रभु यीशु, और मैं तेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। फिलिपियों के अनुसार प्रभु, जो फिलिपियों 4 के 19 के अनुसार इस वचन को मैं क्लेम करती हूँ। आज प्रभु आर्थिक समस्या में, आर्थिक तंगी में, व्यापार में, बिजनेस में, ओ प्रभु अपने लोगों को प्रभु जी आशीष को दीजिए, आशीष को दीजिए, क्योंकि आपसे सब कुछ होता है मेरे खुदा। आपको धन्यवाद हो, आपको धन्यवाद स्तुति करते हो प्रभु यीशु। हमारे लोगों को प्रभु नई बल दे दीजिए। हालेलुया हालेलुया, तुम पेट भरकर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे जिसने तुम्हारे लिए हालेलुया आश्चर्य काम किए हैं, और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। योएल 2:26 के अनुसार आप अद्भुत कार्य कीजिए, आप अद्भुत कार्य कीजिए हमारे लोगों के जीवन में प्रभु। इन वचनों को मैं अपने लोगों के जीवन में क्लेम करती हूँ यीशु के नाम से प्रभु। हर जरूरतों को आप पूरा कीजिए यीशु मसीह के नाम से। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु
संतान की आशीष के लिए हमारे लोगों के जीवन में प्रभु जो संतान की आशीष है उनके पास प्रभु जी वो हर रोज आंसू में है प्रभु, आंसू की वेदियों पर है प्रभु, चिंतित है, तो प्रभु उनको ताना दिया जा रहा है, उनका मन दुखित है प्रभु। तो आज अपनी शांति को ऐसे लोगों के जीवन में उंडेलिए और प्रभु यीशु आज उनके गर्भ को फल दीजिए, उनके गर्भ को आशीष दीजिए। वो बच्चे कंसीव करने वाले हो जो मिसकैरेज हो रहा है बार बार, या प्रभु उनको बेबी कंसीव नहीं हो रहा है, तो यीशु के नाम से आप ब्लेस कीजिए, क्योंकि प्रभु वचन में लिखा है वह बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। यही यहोवा की स्तुति करो। भजन संहिता 11:3-9 के अनुसार अद्भुत कार्य कीजिए, 113 के और प्रभु जी और 9 के अनुसार अद्भुत कार्य कीजिए, अद्भुत कार्य कीजिए यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया। अद्भुत कार्य अद्भुत कार्य प्रभु यीशु। जब हन्ना बिलखती हुई रोती हुई आपके समीप आई और आपने उसके हर आंसू को देखकर उसे प्रभु जी हालेलुया बच्चे की आशीष दी, ऐसे हमारे लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य कीजिए और उनके कोख को ब्लेस कीजिए, उनके कोख को ब्लेस कीजिए, उनके कोख को ब्लेस कीजिए यीशु के नाम से। और प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदा इस समय एक उचित योग्य जीवन साथी के लिए प्रभु यीशु, ऐसे बहुत सारे लोग हैं प्रभु उनकी एज हो गई है, उनके लिए प्रभु कोई मैरिज के लिए प्रभु योग्य जीवन साथी नहीं मिल पा रहा है। आपने कहा कि आदम का रहना अकेला रहना अच्छा नहीं है। हालेलुया। तो प्रभु जहां कहीं आपने अपने बेटे बेटियों के लिए सहायक को रखा है, मिलने के लिए आप मदद कीजिए ताकि प्रभु आपको महिमा देने पाए, आपको अपने जीवन में आपके नाम को ऊंचा करने पाए। हालेलुया हालेलुया। तेरी भलाई क्या ही बड़ी है जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है, वह अपने शरणगर्तों के लिए मनुष्य के सामने प्रकट भी की है। तो आज योग्य जीवन साथी आप प्रकट कीजिए मनुष्य के लिए, जो बेटे बेटियां हैं प्रभु उनके लिए योग्य जीवन साथी का इंतजाम होने पाए, जो उनसे मेल खाए प्रभु आप मदद कीजिए प्रभु यीशु। हालेलुया। ताकि प्रभु आपको महिमा देने पाए। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय प्रभु यीशु अद्भुत कार्य कीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ स्टूडेंट्स के लिए प्रभु, जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं रात्रि काल में, जो प्रभु जी यंग है 18 एज में है, 18+ एज में है, तो इस समय प्रभु हर शैतानी कार्यों से ऐसे यंग बच्चों को संभाल के रखना मेरे प्रभु जी, हर बुरी चीजों से हर बुरे कार्यों से प्रभु उनको बचा के रखना, और प्रभु जी वो अच्छे से स्टडी करने के लिए मदद करना, उनको अपनी बुद्धि अपनी समझ अपना ज्ञान दीजिए। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी जादू टोना के लिए बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रभु यीशु जो प्रभु शैतानी कार्य हो रहे हैं मेरे खुदा, तो अद्भुत कार्य कीजिए, हर शैतानी कार्य आपके लोगों के जीवन से दूर होने पाए यीशु मसीह के नाम से। और यहोवा की ये वाणी है कि मैं अपने हालेलुया कि मैं आप उसके चारों ओर आग की शहरपना ठहराऊंगा और उसके बीच में से तेजमय होकर दिखाई दूंगा। जकरिया 2:5 के अनुसार आज अपने लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य कीजिए प्रभु यीशु, क्योंकि जीसस हालेलुया और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उसका खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। कुलिसियों 2:15 के अनुसार अद्भुत कार्य कीजिए। इन वचनों को प्रभु मैं क्लेम करती हूँ, हर दुष्ट कार्य हमारे लोगों के जीवन से दूर होने पाए। हालेलुया। अपनी शांति उंडेलिए, और जो परिवारों में प्रभु गाली गलौज हो रहे प्रभु उनके कंट्रोल में नहीं है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है प्रभु, जो माता पिता एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो अद्भुत कार्य
करे प्रभु। और जो हर घरों में प्रभु जो शराब पीने की आत्मा है, ओ प्रभु नशे करने की आत्मा है, धूम्रपान करने की आत्मा है, भय विचार की आत्मा है, हमारे लोगों के जीवन से दूर कीजिए प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया प्रभु यीशु। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। याकूब 4:7 के अनुसार प्रभु आप अद्भुत कार्य कीजिए। उनका मन प्रभु हर नशे से दूर होने पाए। जो नशा करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का नशा हो प्रभु अपने मनों को बदलने पाए। और प्रभु यीशु जो भय विचार की आत्मा है हमारे लोगों से दूर होने पाए, धूम्रपान की आज चीजें उनसे दूर होने पाए यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु यीशु अद्भुत कार्य कीजिए। और जो घर बना रहे हैं मेरे यहोवा, घर को बनाने के लिए आप अद्भुत कार्य कीजिए, क्योंकि घर प्रभु यीशु की ओर से ही बनाया जाता है। मनुष्य अपनी बल, अपनी शक्ति, अपनी समझ से नहीं कर सकते हैं। तो आज जिस जहां पे बिल्डिंग बन रहा है उस बिल्डिंग को जल्द से जल्द बनने के लिए आप ब्लेस कीजिए। और जो भी वहां पे अरेंज होना है प्रभु, अरेंजमेंट करना है, जो भी वहां पे प्रोवाइड होना है वो चीजों को आप प्रोवाइड कीजिए यीशु के नाम से। हम आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू फादर। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते इस रात्रि काल की प्रार्थना के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं को आपने सुना प्रभु। हर एक डिवाइन ऑफ पावर मिनिस्ट्री की प्रार्थना योद्धा, हर एक सेवकाई करने वालों के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु। आपकी दया करुणा साथ होने पाए परमेश्वर। प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता, जो लोग डिवाइन ऑफ पावर मिनिस्ट्री सेवकाई की मदद करते हैं प्रभु, अपने आर्थिक रूप से परमेश्वर के कार्य के लिए जो भी सपोर्ट परमेश्वर पिता भेजते हैं प्रभु, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर। प्रभु उनके कामों को आशीष दीजिए, बरकत दीजिए परमेश्वर, और उनके भंडारों में आशीष दीजिए। हर एक बीमारी से उन्हें बचा के रखिए। मैं प्रार्थना करता हूं तमाम लोगों के लिए, तमाम परिवार के लिए परमेश्वर। ओ प्रभु, जो भी अपनी कमी घटी से प्रभु इस सेवकाई के लिए प्रभु परमेश्वर आर्थिक रूप से प्रभु परमेश्वर पिता वो आगे हाथ को बढ़ाते हैं। और मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता, जो लोग परमेश्वर पिता डिवाइन ऑफ पावर मिनिस्ट्री के लिए जो प्रार्थना भवन बन